हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वामी गुप्ता। तो आज हम क्लास 9 के चैप्टर ट्रायंगल का एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। 7.1 का पहला क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, ट्रायंगल अभी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9 में भी और क्लास 10 में भी। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन के सारे आंसर्स को देखिएगा। तो सबसे पहले जब भी हम किसी ऐसे प्रूविंग वाले क्वेश्चंस को या शो दैट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो होती है कि स्टार्टिंग में हमको कैसे लिखना है। वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब आप एग्जाम में लिखते हो, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है तो वो नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टार्टिंग में जो सबसे पहले लिखा जाता है वो लिखा जाता है गिवन। अब गिवन में लिखा क्या जाता है? गिवन में क्वेश्चंस को आप 2 बार या 1 बार भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गिवन में क्या क्या लिखना है। तो जैसे गिवन में क्या है कि पहली बात तो क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, और उस क्वाड्रिलेटरल में जो गिवन पॉइंट्स है उसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो और एक सेंटेंस में भी लिख सकते हो। बट अगर आप उसको पॉइंट्स में लिखोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? गिवन में लिखेंगे AC इज इक्वल्स टू AD, वो पहली चीज गिवन है। उसके बाद अगर ध्यान से देखें तो दूसरी चीज क्या बता रहा है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है यहाँ पे, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। और ये अब हमारा यहाँ पे गिवन कंप्लीट हो जाता है। 2 पॉइंट में यहाँ पे गिवन कंप्लीट हो गया। आप चाहे पॉइंट को ऐसे 1 2 डालें और चाहे यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐसे 1 और यहाँ पे 2 डाल के ये गिवन पॉइंट्स ऐसे लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बेस्ट तरीका है गिवन लिखने का। अब उसके बाद हम लिखते हैं टू प्रूफ। अब हमें प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ या शो या प्रूफ एक ही चीज होती है। तो हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ये चीज हमको प्रूफ करनी है। ठीक है, हमने गिवन लिख लिया तो प्रूफ लिख लिया। अब हम लिखेंगे प्रूफ। तो जब हम प्रूफ लिखेंगे तो प्रूफ में देखेंगे कि हमें क्या क्या लिखना है, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ABD। तो अब हमें देखना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो पहले गिवन में क्या है? गिवन में पहली चीज अगर प्रूफ में देखें तो प्रूफ में यहां से स्टार्ट करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। जो कंडीशंस हम देखेंगे, पहली कंडीशन हमारी हो जाएगी AC इज इक्वल्स टू AD। इसको हम यहाँ पे फर्स्ट करके लिख लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखिए, दूसरी चीज क्या दी गई है, क्या क्या क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से ही हम अपना प्रूफ करते चले जाएंगे। तो दूसरी चीज क्या दी गई, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। अब AB बाइसेक्ट्स एंगल A, बाइसेक्ट्स मींस इक्वल एंगल्स में पार्टीशन कर देना, यानी कि दिस अगर इसको हम एंगल 1 माने और इसको एंगल 2 माने तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, यानी एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CAB। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 भी लिख सकते हैं और एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CAB लिख सकते हैं। तो दोनों तरीका बेस्ट है। मैं पहले स्टार्टिंग में तो ये पूरा एंगल लिखता था, एंगल DAB और एंगल CAB, बट जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करते गया आगे आगे तो मेरे लिए एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 लिखना ज्यादा आसान हो गया। तो अभी इनिशियल स्टेज में मैं आपको ऐसे पूरा एंगल लिख के बताऊंगा, एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CAB। ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। और इसमें तीसरा पॉइंट सबसे एकदम ऐसे आप क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हैं, AB इज द सेम साइड। AB क्या है, दोनों में कॉमन है, यानी कि एंगल ट्रायंगल DAB और ट्रायंगल ACB में ये जो AB की जो साइड है वो कॉमन है, यानी कि AB इज इक्वल्स टू AB। और यहाँ पे हमको रीजन लिखना बहुत जरूरी है कि ये दोनों कॉमन है। अब यहाँ पे भी जैसे यहाँ गिवन में तो हमने रीजन दे दिया, बट यहाँ पे भी रीजन देना बहुत जरूरी होता है। अगर एक आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी रीजन लिखना जरूरी होता है। तो गिवन में दिया गया है कि AC इज इक्वल्स टू AD, तो आप यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हैं गिवन, और यहाँ पे भी ब्रैकेट में यहाँ पे भी आप ब्रैकेट में लिख दिया कॉमन, और यहाँ पे भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं गिवन। अब यहाँ पे देखिए ये 3 चीजें हैं क्या क्या। पहली क्या है, साइड, दूसरी क्या है, एंगल, और तीसरी क्या है, साइड। तो ये किस रूल से हो गया? हमने ट्रायंगल में 3-4 रूल्स पढ़े थे, 3 रूल्स पढ़े थे बेसिकली। 3 रूल्स कौन कौन से थे? पहला तो था SSS जिसमें तीनों साइडें बराबर होती हैं, दूसरा था SAS जिसमें साइड
एंगल साइड, इसका मतलब पहले साइड आएगा फिर एंगल आएगा फिर साइड आएगा, यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि बीच में आएगा एंगल। और तीसरी चीज जो क्या होती है, एंगल एंगल साइड, यानी कि दो कंसेक्यूटिव एंगल्स और उसके बाद तीसरी साइड आएगी। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हमारी ये दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसके बाद जो चीज हम लिखेंगे वो लिखेंगे ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABD by which reason? By SAS rule। और therefore यहां पे आप therefore लिखें या 3 डॉट दिखाएं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं by CPCT। आई थिंक आपको CPCT का फुल फॉर्म यहाँ पे पता होगा। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT का पार्ट क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मींस होता है कि एग्जैक्टली जो सेम ट्रायंगल है उसका ये ट्रायंगल इसका कॉपी है। अगर ये ट्रायंगल इसका कॉपी है तो इसमें जितनी भी चीजें इस ट्रायंगल में होंगी वो सारी चीजें इस ट्रायंगल में होंगी और इक्वल होंगी। यानी कि अगर इस ट्रायंगल में, और वो चीजें हम कैसे जानेंगे कि कौन सी चीज किसके इक्वल कैसे है, ये लिखने के तरीके पर डिपेंड करता है। यहाँ पे तो दिया गया था ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, यानी कि इस वाले साइड का AB बराबर AB है जो कि है, और यहाँ पे जो BC बराबर होगा वो BD के बराबर होगा, और जो AC होगा हमारा AC वो बराबर होगा AD के। ठीक है, ये समझ में आ गया। और एंगल A इक्वल एंगल A, एंगल B इक्वल एंगल B, और एंगल C इक्वल एंगल D। तो हमें शो क्या करना था, कॉन्ग्रुएंट शो करना था, जो हमने यहां पे कर दिया। और इस क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है कि AC और AD के बारे में अगर देखें तो वो क्या है, तो बाय CPCT AC बराबर AD, और अगर हम ध्यान से देखें यानी AC बराबर AD ये तो दिया गया था, AC बराबर AD दिया गया था, यानी कि DB बराबर BC बाय CPCT DB और BC। यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट में पूछा गया है कि व्हाट वी कैन से अबाउट DB एंड BC। तो DB और BC भी बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे बराबर होंगे, बाय करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दैट्स इट।